नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। अगली वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चन को देख रखा था, तो आज की वीडियो में हम 20 के ऊपर वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जल्दी से मेरे दोस्त आप कमेंट कीजिएगा, हाँ कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। तो आपको बताना है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है हवा। तो जल्दी से बताइए भैया, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जल्दी बताइए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है यूरेनियम, डी ऑप्शन है सोडियम। तो मेरे दोस्त जल्दी से बताइए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक को कहते हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कार्बनिक, बी ऑप्शन है सहसंयोजी, सी ऑप्शन है विद्युत संयोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से मेरे दोस्त आप कमेंट कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो भैया विद्युत संयोजी कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम 2025। तो आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप बताइए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये ऑप्शन है रासायनिक, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है उपचयन, डी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी। तो जल्दी से बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है नीला और बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है पीला। तो जल्दी से बताइए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। जल्दी से भैया बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है उत्पाद, बी ऑप्शन है उत्पादक, सी ऑप्शन है अभिकारक, डी ऑप्शन है ये तीनों। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें अभिकारक कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आपको बताना है कि इनमें कौन विजातीय यौगिक है। तो ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी ऑप्शन है संगमरमर, डी ऑप्शन है खड़िया। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन विजातीय यौगिक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये एक विजातीय यौगिक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दांत साफ करने वाले मंजन कैसे होते हैं। जल्दी बताइए, जो हम दांत साफ करते हैं ना मंजन या कोलगेट, वो कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है नमकीन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दांत साफ करने वाले मंजन कैसे होते हैं। तो दांत साफ करने वाले मंजन क्षारीय होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है।
जल्दी से बताइए कि जो शुद्ध जल होता है ना, जिसे हम पीते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो जल्दी से बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है प्रबल और क्षार, डी ऑप्शन लवण। तो जल्दी से बताइए अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? आपको बताना है इनमें कौन प्राकृतिक सूचक है। ए ऑप्शन है पेपर, बी ऑप्शन है हल्दी, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है मेथी। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो जो हमारा हल्दी होता है ना, ये प्राकृतिक सूचक है और ये 2021 में पूछा भी गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। आपको बताना है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है 8। तो जल्दी बताइए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और जो 7 से अधिक हो जाएगा ना, वो भैया क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय और 7 पर उदासीन रहेगा, ना क्षारीय ना अम्लीय। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एसेटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है। आपको बताना है कि एसेटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो एसेटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। आपको याद कर लेना है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है। जल्दी से बताइए इनमें विद्युत का सर्वोच्च सुचालक कौन है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है स्टील। तो आपको बताना है इनमें विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है। तो जो हमारा चांदी होता है ना, वो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद करके देना है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आपको बताना है कि शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है 21 कैरेट, बी ऑप्शन है 22 कैरेट, सी ऑप्शन है 23 कैरेट, डी ऑप्शन है 24 कैरेट। तो आपको बताना है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं। ये ऑप्शन है गन मेटल, बी ऑप्शन है परास, सी ऑप्शन है सोल्डर, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो जल्दी से बताइए सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो भैया सोल्डर कहते हैं। आपको याद रख लेना है सीसा और टीन के मिश्र धातु को। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन धातु है। आपको बतानी है पे और थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आपको इनमें से बताना है कौन अधातु है। तो ए ऑप्शन है हमारा सोना, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है कार्बन। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन अधातु है। तो जो हमारा कार्बन होता है ना, कार्बन, वो अधातु होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें सबसे कम गलनांक किस धातु का है। आपको बताना है कि इनमें सबसे कम गलनांक किस धातु का है। ए ऑप्शन है सिल्वर, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है फेरस। तो आपको बताना है इनमें सबसे कम गलनांक किस धातु का है। तो जो हमारा सोडियम होता है ना, इसका सबसे कम गलनांक होता है। मतलब आप अगर आप खुले में इसे हथेली पर रखेंगे ना, तो गप गल जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है।
जल्दी बताइए, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? ए ऑप्शन है उदासीन, बी ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, सी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति आपको याद रख लेना है, विद्युत धनात्मक होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियो सुबह 5 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे, हाँ शाम को 6 बजे आता रहता है हमारे चैनल पे, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी तगड़ा हो सके। तो डू सब्सक्राइब मार्क्स वाला सर।